अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए की गई टिप्पणी के बाद लगातार उनका विरोध जारी है। अब रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने भी इस मामले में विरोध जताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग जितेंद्र सिंह को पत्र लिखकर संतोष वर्मा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही व उनकी भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुई पदोन्नति की फिर से जांच की मांग की है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्र में लिखा है कि IAS अधिकारी ने अशोभनीय, आपत्तिजनक व सामाजिक रूप से असंवेदनशील बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाए जा रहे महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रति नकारात्मक मानसिकता को उजागर करने वाला बयान है। साथ ही पूर्व में संतोष वर्मा के विरुद्ध एक महिला से मारपीट का प्रकरण दर्ज है। वह जेल भी जा चुके हैं। प्रकरण अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सांसद ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि संतोष वर्मा राज्य प्रशासनिक सेवा में अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी थे। क्या है वो जो टिप्पणी उन्होंने की वो सब आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा, दिखाया। उनकी वो टिप्पणी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो एक आचार संहिता है उसके विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, वो SC वर्ग से आते हैं, परंतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए अपने को ST वर्ग का दर्शा करके पदोन्नति हासिल की है। नंबर 3, उनके खिलाफ अभी भी आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं और कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको जेल भी भेजा, जेल में भी रह आए हैं। इस चीज को छिपा करके भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए प्रयास किया, प्रक्रिया में शामिल हुए। तो इस तरह से 3 बिंदु हैं ये, जिनके लिए मैंने राज्य मंत्री जी जितेंद्र सिंह जी जो कार्मिक राज्य मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है कि इन पर जांच की जाए इन बिंदुओं पर और सही पाए जाने पर इनको पदोन्नति की जाए इनकी। ऐसा मेरा पत्र है। सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि जब भारी विरोध हुआ तब आप एक्टिव हुए और इससे पहले आपके द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया, ना ही कोई बयान आया। बिना जानकारी के अभाव में मैं हुआ में तो शामिल नहीं हो सकता। कौन है, क्या है, मैं पहले से जानता भी नहीं था। उनकी बैकग्राउंड क्या है, उनका धीरे धीरे पता चला, तभी करेंगे ना कि एकदम से किसी ने दिया और हम बिना जानकारी के अभाव में तो शामिल नहीं हो सकते। मामले को लेकर 3 दिन बीत गए, मामला तूल पकड़ चुका है। हवा बहुत तेजी से सक्रिय ब्राह्मण समाज। ये बताइए अभी तक कार्रवाई में विलंब क्यों हो रहा? कार्रवाई हो जानी चाहिए अभी तक। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है उसके हिसाब से अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। मैं इस चीज को ब्राह्मण समाज के आक्रोश को वर नहीं देखता हूँ। इसमें मुझे तो जिस तरह की बात उन्होंने की है वो हर लड़की मर्माहत हुई होगी और आज बच्चियों का जो मनोदशा है वो कोई भी बच्ची आज कहीं किसी के पिता के ही कहने पर किसी के साथ संपर्क करेगी, ऐसा सोच करके बच्चियों की रूह कांप गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो कुछ कहा है कि एक लड़की उनके लड़के से संबंध स्थापित कर लेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं? संविधान सभा ने राष्ट्रीय सहमति से आरक्षण लागू किया है। क्या एक व्यक्ति आरक्षण खत्म कर दे, एक व्यक्ति के लड़के के संबंध हो जाने से किसी लड़की से संबंध खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा? तो इस तरह से पागलपन भरा उनका जो है बयान है, वो पूरी तरह से विक्षिप्त हैं, कुंठित हैं और मैं समझता हूँ कि वो हर एक किसी को, एक जागरूक नागरिक को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और वो इस पद सरकारी सेवा के पद के लायक नहीं है। तो पदोन्नति रुक जाए या फिर FIR? पदोन्नति रुकेगी तो एक अलग मामला है, वो FIR एक दूसरा मामला है।
सर आपको क्या लगता है कि इन सब घटनाओं से समाज में वर्ग संघर्ष जैसी घटनाएं विद्वेष फैलने का तो वही आचार संहिता का मैंने इसीलिए उल्लेख किया, उसमें लिखा हुआ है कि विद्वेषात्मक कोई भी टिप्पणी आप नहीं करेंगे। तो समाज में विद्वेष फैलता है, इन सब चीजों से जो समरसता बनती है, धीरे धीरे एक एकता का निर्माण होता है, इस तरह के बयानों से एक दिलगाव तो पैदा ही होता है।